हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि वैलिड पुलबैक और इनवैलिड पुलबैक क्या होते हैं और वैलिड पुलबैक और इनवैलिड पुलबैक का क्या महत्व है। अगर हम लोग गलत तरह से किसी वैलिड पुलबैक या फिर इनवैलिड पुलबैक को मार्क करते हैं तो उसकी वजह से हम लोग गलत डिमांड जोन और सप्लाई जोन भी मार्क करते हैं। तो वो कैसे होता है वो मैं आप लोगों को अगर एक्सप्लेन करूं तो बोलने का अर्थ ये है कि हमारा जब मार्केट चलता है तो सभी लोगों को ये लगता है कि मार्केट यू रन पुल बैक और यू रन फिर पुल बैक फिर रन, कुछ इस तरीके से मार्केट चलता है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि एक्चुअल में जब मार्केट चलता है तो मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है कि मार्केट छोटे छोटे रन पुल बैक लगाता हुआ मार्केट चलता है। तो लोगों को ये समझ ही नहीं आता है उस समय कि वैलिड पुलबैक हमारा कौन सा है और इनवैलिड पुलबैक हमारा कौन सा है। तो उसकी वजह से होता यह है कि जब भी वो लोग डिमांड जोन या सप्लाई जोन को मार्क करते हैं तो वो लोग गलत तरीके से डिमांड जोन और सप्लाई जोन को मार्क कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जब भी मार्केट उन डिमांड जोन या सप्लाई जोन में आता है तो वो लोग डिमांड जोन या सप्लाई जोन के अंदर बाय करते हैं या सेल करते हैं, लेकिन मार्केट जो है उनकी डायरेक्शन में मूव करता ही नहीं है और मार्केट उनके अगेंस्ट में जाकर के उनके एसएल हिट कर देता है। तो उन्हें ये लगता है कि मार्केट ने हमारे डिमांड जोन और सप्लाई जोन को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दिया है और मार्केट हमारे अगेंस्ट हमारे जो एसएल है उनको हिट करने चला गया। तो ये देखिए, ये रन हुआ, ये पुल बैक हुआ, ये रन हुआ, ये पुल बैक हुआ, ये रन हुआ, ये पुल बैक हुआ और ये रन हुआ। तो कुछ इस तरीके से मार्केट चलता है। तो हम लोग अगर वैलिड पुलबैक को अगर हम लोग आइडेंटिफाई करना जानते हैं, जब भी मेरे पास में प्रीमियम स्टूडेंट्स आते हैं, जो लोग मुझसे कोर्स सीखने के लिए आते हैं सर, तो उनमें से 98% लोगों को वैलिड पुलबैक और इनवैलिड पुलबैक के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। जब भी वो लोग डिमांड जोन या सप्लाई जोन को मार्क कर रहे होते हैं तो वो एक ऐसे एरिया को मार्क कर रहे होते हैं जिसका कोई अचीवमेंट नहीं है या फिर वो वैलिड पुलबैक है ही नहीं। तो वो लोग गलत तरीके से जब मार्केट को ड्रॉ करते हैं तो मार्केट उनके अगेंस्ट में जाकर के उनके एसएल हिट कर देता है और उनके बड़े बड़े एसएल हिट होते हैं और उनका लॉस है ना काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में होने लगता है और उनका कैपिटल भी साफ हो जाता है। तो वैलिड पुलबैक और इनवैलिड पुलबैक को हम समझने के लिए आप लोग देख सकते हो कि मैंने कुछ यहां पर कैंडल्स ड्रॉ करके रखी हुई, तो मैं इन्हीं के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज ये है कि वैलिड पुलबैक और इनवैलिड पुलबैक को जब भी आप आइडेंटिफाई करोगे तो आपके लिए क्या जरूरी होता है कि प्राइस में एक रन का मूव आया, प्राइस में एक पुलबैक आया और उसके बाद में प्राइस जब अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, मतलब कि प्राइस जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करेगा उस पुलबैक का, ठीक है, ये किसी भी टाइम फ्रेम पर आप यूज कर सकते हो। जब तक प्राइस इसके ऊपर यहां पर कोई कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक क्या होगा, तब तक वो पुलबैक वैलिड नहीं माना जाएगा। पहली शर्त तो यही है। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि प्राइस अगर कई बार क्या होता है कि ऐसे थोड़ा सा नीचे गया और फिर प्राइस अगेन चला जाता है, तो लोग क्या करते हैं, इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, डिमांड जोन मार्क कर लेंगे या फिर वैलिड पुलबैक इसको मान लेते हैं। इस वजह से होता यह है कि हम लोग आईडीएम गलत तरीके से ड्रॉ करते हैं, हम लोग डिमांड जोन सप्लाई जोन गलत तरीके से ड्रॉ करते हैं और वो काम भी नहीं करते हैं। तो वैलिड पुलबैक और इनवैलिड पुलबैक को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो वो मैं आज आप लोगों को डॉट टू डॉट बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और जब आप लोग वैलिड पुलबैक और इनवैलिड पुलबैक को आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे तो जैसे आप लोग मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे डॉट टू डॉट मार्केट वैसे ही चलेगा और आप जो भी डिमांड जोन और सप्लाई जोन से मार्क करोगे मार्केट क्या करेगा, मार्केट डॉट टू डॉट उन्हीं डिमांड जोन और सप्लाई जोन से रिएक्ट करेगा और मूव करेगा, पुलबैक लेगा। ठीक है सर। मार्केट स्ट्रक्चर, अगर आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी नहीं है तो मैंने यूट्यूब पर अपना 20% पेड कोर्स का सीरीज अपलोड करा है। आप लोग जाकर के सीक्वेंस वाइज उस सीरीज को देखिए ताकि आप लोगों की आंखें खुल सके, आप लोगों को एक्चुअल में पता चल सके कि मार्केट चलता कैसे है। प्योर प्राइस एक्शन बेस है, आप वर्ल्ड की किसी भी स्क्रिप्ट पर इसे यूज कर सकते हो, ये 100% काम करेगा। ठीक है सर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर 6 आप लोग देख सकते हो कि 6 एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने, है ना। तो ये 6 एग्जाम्पल बुलिश के हैं और 6 ही बेरिश के हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो कि सबसे पहले एक ब्लू कैंडल बनी, क्योंकि मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट कुछ इस तरीके से पुलबैक लेगा, है ना।
तो ये वैलिड कब होगा और इनवैलिड कब, हम दोनों चीजें जानेंगे, दोनों चीजें सीखेंगे डॉट टू डॉट आसान तरीके से। मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं अपना 10 साल का एक्सपीरियंस, ताकि उन लोगों को हेल्प हो सके जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं, जो लोग रेगुलरली लॉस कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को एक अच्छी एजुकेशन मिल सके और वो लोग भी प्रॉफिटेबल हो सके। अगर आप लोग मेरा 20% जो मैंने यूट्यूब पर अपने पेड कोर्स का 20% अपलोड करा हुआ, उस सीरीज को अगर आप पूरा देखते हो A to Z, तो मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको एडवांस में पता रहेगा कि कल आपको मार्केट में बाय करना है या सेल करना है, आपको एंट्री कब लेनी, कब आपको एंट्री नहीं लेनी। तो चलिए सर इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर एक ब्लू कैंडल बनी है। इस ब्लू कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल ने इसी ब्लू कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया है और ऊपर जाकर के एक ब्लू कैंडल ने अपनी क्लोजिंग दे दी। क्लियर सर। उसके बाद में क्या, उसके बाद में हुआ यह है कि ये जो अगली रेड कैंडल बनी, इसने प्रीवियस ब्लू कैंडल का, ये वाली जो ब्लू कैंडल है, इसका लो ब्रेक कर दिया। बोलने का अर्थ यह है कि अगर हम लोग इस वाली ब्लू कैंडल का अगर हम लोग हाई मार्क करें और इस वाली ब्लू कैंडल का अगर हम लोग लो मार्क करें, तो आप लोग सिंपली देख सकते हो कि यहां पर हमारी जो रेड कैंडल है, इसने इस प्रीवियस ब्लू कैंडल का लो ब्रेक कर दिया है। आप लोग सिंपली यहां पर देख सकते हो कि इस वाली रेड कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया, मतलब कि ये हमारा एक वैलिड पुल बैक होगा। लेकिन ये कब तक वैलिड नहीं होगा, जब तक ये अगेन अपना हाई ब्रेक ना कर दे तब तक ये वैलिड नहीं होगा, तब तक ये पुल बैक माना नहीं जाएगा। बोलने का अर्थ ये कि यहां से मार्केट ने एक रन लगाया, सिंपली आप लोग देखिए ये रन गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने पुल बैक लिया और उसके बाद में मार्केट जब अगेन अपना हाई ब्रेक करेगा, ठीक है, अगेन जब मार्केट अपना हाई ब्रेक करेगा तब जाकर के ये एक वैलिड पुलबैक आप कंसीडर कर सकते हो। उससे पहले आप लोग इसे वैलिड पुलबैक कंसीडर नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गया ना सर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कैंडल हमारी हाई निकाली है ना ब्लू कैंडल, उसका ही हम लोग क्या करेंगे, हाई और लो मार्क करेंगे। तो ये हमारा एक वैलिड पुलबैक है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो ये नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, इसमें आप लोग सिंपली देख सकते हो कि एक ब्लू कैंडल बनी है। अब अगली जो कैंडल है वो बेस कैंडल, हेल्दी कैंडल, पावर कैंडल क्या होती है ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। तो अगली कैंडल जो है इसने इस वाली ब्लू कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया है। अगली कैंडल जो है इसने इस वाली ब्लू कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, तो हम लोग इस वाली कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे। अगर अगली वाली इस कैंडल ने अगर प्रीवियस ब्लू कैंडल का अगर हाई ब्रेक नहीं किया होता, तो हम लोग क्या करते, तो हम लोग सिंपली ये करते कि हम लोग सिंपली इस वाली कैंडल को कुछ इस तरीके से मार्क करते हाई और लो। लेकिन हुआ क्या है, लेकिन हुआ ये है कि अगली जो ब्लू कैंडल है, जो ये वाली ब्लू कैंडल है, इस वाली ब्लू कैंडल ने क्या करा है, इस वाली ब्लू कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया है। भले ही विक से करे लेकिन वो ब्रेक कर दिया है। तो इसका अर्थ यह है सर सिंपली कि हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग इस वाली ब्लू कैंडल को मार्क नहीं करेंगे, हम लोग इस वाली ब्लू कैंडल को मार्क करेंगे जो कि बेस कैंडल की तरह दिख रही है हमें। तो हम लोग सिंपली इसको कुछ इस तरीके से मार्क कर देते हैं। इस वाली ब्लू कैंडल का हमने क्या किया है, हाई और लो मार्क कर दिया। अब क्या हुआ है, अब अगली जो नेक्स्ट रेड कैंडल है उसने क्या करा है, उसने यहां पर इसका लो ब्रेक कर दिया है। लो ब्रेक करने के बाद में अगली ब्लू कैंडल बनी है और इसी जो ब्लू कैंडल का क्या करा है, हाई ब्रेक कर दिया। मतलब कि यहां पर ये एक वैलिड पुलबैक है। आप लोग देख सकते हो कि यहां पर प्राइस गया है ये रन और ये पुलबैक एंड अगेन इसने हाई ब्रेक कर दिया है, तो ये क्या हो गया, रन। मतलब कि ये एक वैलिड पुलबैक आप लोग कंसीडर कर सकते हो। आप इसे बड़े टाइम फ्रेम पर भी यूज कर सकते हो सर, और छोटे टाइम फ्रेम पर भी आप इसका यूज कर सकते हो। ये बहुत डॉट टू डॉट और परफेक्ट तरीके से काम करती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हो कि यहां पर क्या हुआ है कि हमारी सबसे पहले ये वाली ब्लू कैंडल बनी, उसके बाद में क्या हुआ, इस वाली ब्लू कैंडल ने प्रीवियस ब्लू कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, बॉडी के साथ में भी और विक के साथ में भी। और उसके बाद में आप लोग देख सकते हो कि नेक्स्ट कैंडल जो है ना, वो इस वाली प्रीवियस ब्लू कैंडल के अंदर एक रेड कैंडल बनी। तो मतलब कि कौन सी कैंडल का हाई है अभी तक, तो आप लोग देख सकते हो सिंपली ये वाली जो ब्लू कैंडल है इसका हाई है, हाई सबसे ज्यादा है, और इसी का हम लोग लो कुछ इस तरीके से मार्क कर लेंगे, ठीक है सर। अब क्या हुआ, अब इसी के अंदर एक क्या है, रेड कैंडल बनी, और अगली जो रेड कैंडल है वो भी क्या है, इसी के अंदर बनी है। क्या हुई, इसी के अंदर बनी है, ठीक है। मैंने इसको जरा सा गलत ड्रॉ कर दिया, तो मैं इसको जरा ठीक कर देता हूं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से था, ठीक है। अब क्या होगा कि अगली जो रेड कैंडल है इसने क्या करा, इस वाली ब्लू कैंडल का लो ब्रेक करा है। क्या करा है, लो ब्रेक करा है।
लो ब्रेक करने के बाद में अगेन एक ब्लू कैंडल बनती है और अपना हाई ब्रेक कर देती है, मतलब कि ये एक वैलिड पुल बैक है। बोलने का अर्थ ये है कि ये एक वैलिड पुल बैक कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। वो अब काफी सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर मान लेते हैं कि यहां पर इस रेड कैंडल ने लो ब्रेक करा है, उसके बाद में एक यहां पर रेड कैंडल बन जाए या ब्लू कैंडल बन जाए और अपना हाई ब्रेक ना करें, फिर उसके बाद में एक और ब्लू कैंडल बन जाए और यहाँ का इसका हाई ब्रेक ना करें, उसके बाद में अगली कैंडल बने और फिर वो अपना हाई ब्रेक करें, तो क्या ये वैलिड होगा? यस सर, ये वैलिड होगा। बोलने का अर्थ ये कि इस कैंडल के अंदर ये वाली हमारी ब्लू कैंडल जिसका हमने हाई और लो मार्क करा है, इसके अंदर कितनी भी कैंडल्स बन जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इस वाली ब्लू कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए और इसका अगेन हाई ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया ना सर? इसका लो ब्रेक होना चाहिए और इसका हाई ब्रेक होना चाहिए। और यहां पर एक बात और जानने लायक है कि अभी क्या है कि अभी इस वाली ब्लू कैंडल का हमने हाई और लो मार्क करा है, तो हम लोग हाई ब्रेक होने के बाद में ही पुल बैक को वैलिड क्यों मानते हैं? उसके पीछे का कारण ये कि सर इस वाली रेड कैंडल के बाद में हो सकता है कि एक ऐसे एक और रेड कैंडल बन जाए और उसकी विक कुछ इस तरीके से लंबी आ जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो पुल बैक है ये कुछ इस तरीके से यूं ड्रॉ होगा। समझ रहे हो ना आप लोग कि जब तक प्राइस इसका हाई ब्रेक ना कर दे तब तक वैलिड पुल बैक कंसिडर नहीं कर सकते हो आप किसी भी कंडीशन में। तो रूल्स जो है आप लोगों को अगर याद नहीं रहते हैं तो आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ये चीज मैं आप लोगों को चार्ट पर भी दिखाऊंगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सिंपली आप लोग यहां पर देख सकते हो कि यहां पर क्या है, यहां पर एक ब्लू कैंडल बनी और उसके बाद में अगली ब्लू कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया। क्या करा? हाई ब्रेक कर दिया प्रीवियस इस वाली ब्लू कैंडल का। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग इस वाली ब्लू कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो मैंने इसका हाई और लो मार्क कर लिया है। अब नेक्स्ट जो रेड कैंडल बनी, ये नेक्स्ट रेड कैंडल ना ही इसके ऊपर हाई ब्रेक करिए, अगर इसके ऊपर अगर हल्का सा भी अगर ये वाली रेड कैंडल अगर विक निकाल दिया होता ना, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग सिंपली ये करते हैं कि हम लोग इस वाली ब्लू कैंडल को मार्क नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस वाली रेड कैंडल मान लेते हैं कि इसकी विक यहां तक निकली होती है रेड कैंडल की ना, तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से मार्क करते हैं। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लेते हैं कि भाई इसकी विक है ना ऐसे निकली होती है ऊपर, तो उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इस रेड कैंडल को मार्क करते हैं, हम ना कि इस ब्लू कैंडल को मार्क करते। लेकिन यहां पर क्या है कि सबसे टॉप की जो विक है ना, सबसे ऊपर वाली जो विक है ना, इसी ब्लू कैंडल की है, तो इसीलिए हम लोग इसी ब्लू कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे। अब नेक्स्ट कैंडल में होता है क्या, नेक्स्ट रेड कैंडल जो है इसी ब्लू कैंडल के अंदर बनी है, ना ही इसका लो ब्रेक करा है ना ही इसका हाई ब्रेक करा है, मतलब कि इसको हम लोग जीरो कैंडल मानेंगे। मतलब कि इस वाली ब्लू कैंडल के हाई और लो के बीच में 50 कैंडल बन जाए तो उनका कोई भी मूल्य नहीं है, कोई भी उनका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना सर। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में हुआ ये कि अगली ही ब्लू कैंडल ने क्या करा, अपना हाई ब्रेक कर दिया, यहां पर हाई ब्रेक कर दिया। तो सिंपली ये कुछ इस तरीके से रन पुल बैक और रन कंसीडर नहीं कर सकते हो आप लोग। ये पूरा क्या होगा, ये पूरा सिर्फ एक रन का वेव ही माना जाएगा कि ये सिर्फ एक रन ही है, ये कोई पुल बैक नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग इसको सप्लाई जोन या डिमांड जोन की तरह मार्क कर लेंगे, फिर वो वेट करते हैं कि प्राइस यहां पे आएगा और प्राइस यहां से उठेगा, और प्राइस यहां से उठता नहीं, प्राइस डायरेक्टली सीधा सीधा कंटिन्यूस नीचे चला जाता है। तो ये चीज आप लोगों के लिए बहुत काम की चीज है, क्योंकि इसकी वजह से आप लोग वैलिड और इनवैलिड डिमांड जोन और सप्लाई जोन को भी मार्क कर पाओगे कि भाई कौन सी वैलिड है डिमांड जोन, कौन सा वैलिड नहीं है डिमांड जोन या सप्लाई जोन, ठीक है सर। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हो कि यहां पे क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल ये थी, अगली ब्लू कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस वाली ब्लू कैंडल का क्या करेंगे, हाई और लो मार्क करेंगे, ठीक है। अब इसका हाई और लो हमने मार्क कर दिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि सर अगली एक और कैंडल बने और वो इसका हाई ब्रेक कर दे, तो फिर हम लोग उसका हाई और लो मार्क करेंगे उस सिचुएशन में। लेकिन यहां पे क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल जो है वो रेड बनी और इसी ब्लू कैंडल के अंदर बनी, ठीक है। इसी ब्लू कैंडल के अंदर मैंने बोला ना कि भले ही 50 कैंडल्स बन जाए, हमारे लिए क्या रहेगी, वो सिर्फ एक सिंगल इस ब्लू कैंडल के अंदर रहेगी। तो ये एक सिंगल ब्लू कैंडल ही हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। हम लोग वैलिड इस सिंगल ब्लू कैंडल को ही मानेंगे, अंदर कितनी भी कैंडल्स बन जाए उनका कोई वैल्यू नहीं है। तो इस ब्लू कैंडल का लो ब्रेक हुआ नहीं है और प्राइस ने उससे पहले ही क्या है कि अपना हाई ब्रेक कर दिया। तो इसका अर्थ ये कि ये कोई वैलिड पुल बैक नहीं है, ये क्या है, ये सिर्फ एक रन की वेव है। आप इसे वैलिड पुल बैक नहीं बोलोगे, आप इसे ओनली एक रन का वेव बोलोगे, ठीक है सर। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं ताकि आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाए। तो उसके बाद में हम लोग चार्ट पे देखेंगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, है ना सर। तो अब आप लोग यहां पर देखिए,
यहां पर एक ब्लू कैंडल बनती है और नेक्स्ट ब्लू कैंडल इस ब्लू कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है, आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ये होता है कि हम लोग सिंपली इसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं। तो मैंने इसका हाई भी मार्क कर लिया और ये मैंने इसका लो मार्क कर लिया। अब इसी ब्लू कैंडल के अंदर क्या होती है, एक रेड कैंडल बनती है और अगेन से एक और रेड कैंडल बनती है। लो ब्रेक नहीं होता है एंड अगेन प्राइस अपना हाई ब्रेक कर जाता है। इसका अर्थ ये है कि ये भी एक वैलिड पुल बैक नहीं है। ये क्या है, ये सिंपली बस एक रन का वेव है। काफी सारे लोग, ये भी तो होता है ना कि सर कई बार की जब प्राइस जब पुल बैक ले रहा होता है तो उन लोगों को ये लगता है कि भाई प्राइस जैसे ऊपर गया, एक दो रेड कैंडल बनाई तो वो लोग ट्रेड से एग्जिट कर जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो पुल बैक आ रहा है। और जबकि होता है क्या, वो उसी कैंडल के अंदर रह करके अगेन प्राइस क्या करता है, हाई निकाल देता है। तो वो लोग जबरदस्ती और बिना मतलब के ही उनके क्या, वो क्या करते हैं, अपना ट्रेड कट कर देते, जबकि प्राइस को और ऊपर जाना होता है। ठीक है सर, तो इससे ये एक और हेल्प भी हमें मिलती है। अब हम लोग बेरिश की तरफ चलते हैं कि जब नेगेटिव ट्रेंड चल रहा हो हमारा, तब पुलबैक हमें किस तरीके से देखने। तो सिंपली आप लोग देख सकते हो कि यहां पर एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद में अगली एक और रेड कैंडल बनी, तो इसने क्या करा, अपना लो ब्रेक कर दिया। तो हम लोग इस वाली रेड कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने मार्क कर दिया है। तो अब आप लोग देख सकते हो अगली कैंडल बनती है ब्लू और उसकी अगली एक और ब्लू कैंडल बनती है और इस वाली रेड कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है। हाई ब्रेक करने के बाद में सर ये भी तो हो सकता है कि यहां पर एक और ऐसा ब्लू कैंडल बन जाए। बोलने का अर्थ ये कि एक और ऐसा ब्लू कैंडल बन जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में अगर आप लोग जल्दबाजी करोगे तो आप लोग गलत हो जाओगे, समझ रहे हो। और उसके बाद में एक रेड कैंडल बनकर के प्राइस नीचे आए, समझ रहे हो ना। मतलब कि हमें जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोग क्या नहीं बोल सकते, तब तक हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये वैलिड पुल बैक है। लो ब्रेक भी होना जरूरी, हाई ब्रेक भी होना जरूरी है। ठीक है, अब क्या होता है, अगली ही एक रेड कैंडल बनती है और अपना लो ब्रेक कर जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है कि ये एक वैलिड क्या है, डाउन ट्रेंड का एक वैलिड पुल बैक हम लोग इसको मान सकते हैं, मतलब मानेंगे, मान क्या सकते हैं, मानेंगे। ठीक है सर, सिंपल हो गया, ये एक वैलिड पुल बैक है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख सकते हो हमारे पास में है ये नेक्स्ट एग्जांपल। इस नेक्स्ट एग्जांपल में आप लोग देख सकते हो कि यहां पर एक रेड कैंडल बनी है। ठीक है सर, इस रेड कैंडल बनने के बाद में एक ब्लू कैंडल बनती, लेकिन इस ब्लू कैंडल की खास बात क्या है कि इस ब्लू कैंडल ने इस रेड कैंडल का लो ब्रेक करा है विक के साथ में। तो हम लोग किसे ड्रॉ करेंगे, हम लोग किस कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे, तो हम लोग इस वाली ब्लू कैंडल का हाई और लो कुछ इस तरीके से मार्क करेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हो कि सिंपली अगली रेड कैंडल ने क्या करा है, इस ब्लू कैंडल का जो हाई है उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अगली एक रेड कैंडल बनती है और इसका लो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या ये वैलिड पुलबैक कंसीडर किया जा सकता है, तो सर इसको वैलिड पुलबैक कंसीडर आप लोग कर सकते हो। ये एक परफेक्ट वैलिड क्या है, पुलबैक है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये बिल्कुल आसान चीज है। ठीक है, 98% लोगों को इन चीजों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती, इसलिए उन्हें रेगुलर स्टॉक मार्केट में लॉस होता है। उनको लगता है कि मार्केट यहां से उठेगा गिरेगा, लेकिन वो लोग एक्चुअल में गलत मार्किंग कर रहे होते हैं, तो उस वजह से उन्हें लॉस होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहां पर एक रेड कैंडल बनी, उस रेड कैंडल का अगली रेड कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया, उसके बाद में अगेन एक रेड कैंडल बनी एंड अगेन उसका लो हम लोग मार्क करते, तो अगेन एक ब्लू कैंडल बनी और उसका लो ब्रेक कर दिया। इस सिचुएशन में हम लोग सर क्या करेंगे, हम लोग इस ब्लू कैंडल का हाई एंड लो मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने मार्क कर दिया और अगली ही एक रेड कैंडल बनती है और क्या करती, इस ब्लू कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है और उसकी अगली एक रेड कैंडल बनती है और इस ब्लू कैंडल का लो ब्रेक कर देती है। तो क्या ये वैलिड पुलबैक कंसीडर किया जा सकता है, तो सर 100% हम लोग इसे एक वैलिड पुलबैक मानेंगे, क्योंकि ये एक वैलिड पुलबैक है। तो ये कुछ इस तरीके से रन, ये पुलबैक और अगेन ये रन, तो ये एक वैलिड पुलबैक है। ठीक है सर, अब हम लोग डाउन ट्रेंड में इनवैलिड, जिसे हम लोग वैलिड नहीं मानेंगे, उन पुलबैक्स को देख लेते हैं जरा, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो अब आप लोग यहां पर देखिए, फर्स्ट कैंडल बनी रेड, उसका लो ये था, अगली रेड कैंडल ने उसका लो ब्रेक करा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस वाली रेड कैंडल का हाई एंड लो कुछ इस तरीके से मार्क करेंगे। बहुत आसान है सर, मार्केट में पुलबैक को देखना बहुत आसान है, लेकिन कोई आपको थ्योरी बताता नहीं है, बताएगा नहीं तो सर आप लोग जानोगे कैसे। ठीक है, तो अब क्या होता है, अगली जो कैंडल्स है दो ब्लू,
वो इसी रेड कैंडल के अंदर बन जाती। जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक कैंडल के अंदर भले ही 50 कैंडल बन जाए, जब तक उसका हाई या लो ब्रेक नहीं होगा तब तक वो क्या रहेगी, सिंगल कैंडल ही कंसीडर करोगे आप लोग, है ना। लो ब्रेक हो जाएगा तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सीधा पुल बैक हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका हाई ब्रेक होने के बाद में लो ब्रेक होता है तो ये वैलिड पुल बैक हो जाएगा। तो सिंपल थ्योरी है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत हार्ड तरीके से समझा रहा हूं, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से जिससे कि मतलब कि एक जो होता है ना एक स्कूल का स्टूडेंट 7वीं 8वीं 10वीं में पढ़ने वाला सर, वो व्यक्ति भी सीख जाएगा, बहुत आसान तरीके से समझा। तो यहां पर क्या हुआ कि प्राइस ने इसका हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, सीधा ही लो ब्रेक कर दिया। तो क्या ये एक वैलिड पुल बैक है? तो सर ये वैलिड पुल बैक नहीं, ये पूरा सिर्फ एक रन का वेव है, ये एक पुल बैक नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास में एजुकेशन की कमी, मैं हमेशा बोलता हूं कि सर आधा अधूरा सीखने से मतलब नहीं है। एक वीडियो यहां से देखी, 2 वीडियो वहां से देखी, कभी किसी का वीडियो देख लो, कभी किसी का, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको एजुकेशन A to Z पूरी लेनी ही पड़ेगी, 0 से 100 तक की आपको लेनी ही पड़ेगी और पूरी सीक्वेंस वाइज लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक वीडियो एडवांस का देख लिया, एक वीडियो बेसिक का देख लो, तो आप कभी उनको कंबाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना सर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा उदाहरण है ये वाला, ठीक है, जस्ट ये वाला एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक कैंडल बनी है ये वाली, इसका कोई भी कैंडल लो ब्रेक नहीं करती। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में सर ये होगा कि हम लोग इसी रेड कैंडल को हम लोग हाई और लो मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट जो 2 कैंडल्स बनी, एक ब्लू बनी है और एक रेड बनी, इसी कैंडल के अंदर है। तो ये तो क्या हुआ, ये तो सिर्फ एक सिंगल कैंडल ही कंसीडर होगी जब तक इसका हाई ब्रेक ना हो जाए। और उसके बाद में नेक्स्ट रेड कैंडल अगेन इसका लो ब्रेक कर देती। इस सिचुएशन में हम इसे सिर्फ एक रन का वेव ही मानेंगे, इसको पुल बैक आप कंसीडर नहीं कर सकते। ये गलत तरीके से हो जाता है। अगर आप इसे डिमांड जोन मार्क कर दोगे या सप्लाई जोन मार्क कर दोगे, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये गलत सप्लाई जोन होगा, प्राइस इसको ब्रेक कर जाएगा, प्राइस इसको रिस्पेक्ट नहीं देगा बिल्कुल भी। और आप लोग अगर यहां से सेल कर दोगे तो फिर प्राइस क्या करेगा, आपके एसएल हिट करेगा बड़े बड़े, और आपको लगेगा कि आपके ही डिमांड जोन या सप्लाई जोन काम नहीं करते हैं, मार्केट सिर्फ आपको ही ट्रैप करने के लिए आता है। ट्रैपिंग होती है लेकिन उसका तरीका होता है। आप तो ये जबरदस्ती विदाउट एजुकेशन की वजह से आपके एसएल लग रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन नहीं है, आपके पास में नॉलेज नहीं है, इसलिए आपके एसएल लग रहे हैं, तो वो तो एक अलग चीज हो जाती है ना। एसएल हंटिंग तो फिर आपके लिए तो फिर बहुत बड़ी चीज हो जाएगी जब आपको बेसिक ही नहीं आता है। बेसिक क्लियर होना जरूरी है ना सर। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे देखते हैं, ये कैंडल बनी, इसका लो इस वाली रेड कैंडल ने ब्रेक कर दिया, फिर अगेन एक रेड कैंडल बनी और इसका लो इस ब्लू कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो हम लोग किसे मार्क करेंगे सर, हम लोग सिंपली इस वाली ब्लू कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। अब हमने मार्क कर दिया। अब आप लोग देख सकते हो कि नेक्स्ट जो रेड कैंडल बनी, उसने क्या करा है, उसने हाई ब्रेक नहीं करा है और इस ब्लू कैंडल का क्या करा है, लो ब्रेक कर दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपली ये करेंगे कि हम लोग अपना जो हाई और लो मार्क है उसको कुछ इस तरीके से यहां पे लगा देंगे। अब हुआ क्या है, अब अगली एक और रेड कैंडल बनी है और उसने क्या करा, अगेन से लो ब्रेक कर दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपली अपना जो हाई और लो है कैंडल का, वो क्या करेंगे, वो वहां से हटा करके इस वाली कैंडल पे लगा देंगे। हम लोग इस तरीके से हम लोग नीचे मूव करते जाएंगे। प्राइस हो सकता है 10 कैंडल के बाद पुल बैक ले, 15 कैंडल के बाद पुल बैक ले। जब भी पुल बैक लेगा, जब भी एक वैलिड पुल बैक बनेगा, आपको एडवांस में पता रहेगा कि यहां पर पुल बैक प्रॉपर प्राइस ने लिया है या नहीं लिया है, ठीक है सर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोग इन चीजों को डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो आप लोग गलत तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर को पहचानोगे, गलत तरीके से आप लोग ड्रॉ करोगे डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ठीक है। तो आप लोगों को प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। फिर आप लोगों को ये लगेगा कि मार्केट सिर्फ आपके ही एसएल हिट करता है, जबकि मार्केट ऐसा नहीं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो लोग अपनी ही गलतियों की वजह से मार्केट के अंदर लॉस कर रहे होते हैं, जबकि वो लोग मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं कर रहे होते, मेहनत वो लोग कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ अपनी ही गलतियों की वजह से वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रेगुलरली लॉस में रहते हैं। अब जस्ट अगर मैं आपको एक एग्जांपल देने की अगर मैं कोशिश करूं तो सिंपली यहां से देखते हैं हम लोग, है ना, कि प्राइस क्या हो, प्राइस यहां से ऊपर से नीचे आ रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइस जब ऊपर से नीचे आ रहा था तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने सिंपली इस वाली रेड कैंडल का हम लोग हाई एंड लो मार्क कर लेते हैं, क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था, ठीक है। अब आपको पता तो है नहीं ना पुल बैक आएगा या नहीं आएगा, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर देख करके पता पड़ेगा। और चेंज ऑफ कैरेक्टर का ऑलरेडी मैंने अपने 20% पेड कोर्स का जो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है सीरीज, उसमें डाल रखा है। तो मैंने इसका हाई एंड लो मार्क कर दिया। अब आप लोग सिंपली देख सकते हो कि प्राइस ने क्या करा है,
प्राइस ने इसके इस कैंडल के हाई लो के अंदर ये 2 कैंडल बनाई है, और उसके बाद में प्राइस ने क्या करा है, प्राइस ने सिंपली इसका क्या करा, हाई ब्रेक कर दिया। हाई ब्रेक करने के बाद में प्राइस को अगर वैलिड पुल बैक बनाना था तो प्राइस को अब यहां से अगेन अपना क्या करना था, लो ब्रेक करना था। डाउन ट्रेंड को अगर प्राइस को कंटिन्यू करना था तो प्राइस ने करा क्या, प्राइस ने लो ब्रेक नहीं करा है। प्राइस ने क्या करा है, प्राइस ने हाई ब्रेक करने के बाद में लो ब्रेक नहीं करा है। तो अब क्या हो जाएगा, अब प्राइस ने क्या कि यहां से रिवर्सल ले लिया। तो इस सिचुएशन में अब हम लोग इस ब्लू कैंडल का, जिस ब्लू कैंडल ने हाई ब्रेक करा था उसका हाई लो हम लोग कुछ इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग भाई अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो अब हम लोग इस कैंडल का हाई लो मार्क कर लिए। अब आप लोग देख सकते हो कि इसी कैंडल में 1 कैंडल बनी, 2 कैंडल बनी है, ठीक है, और तीसरी कैंडल अगेन अपना हाई ब्रेक कर जाती है। मतलब कि ये क्या है, ये एक रन है पूरा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे सिंपली, अब हम लोग सिंपली ये करेंगे कि अब हम लोग यहां से अपनी मार्किंग को हटा करके हम लोग इस वाली ब्लू कैंडल के हाई और लो पर मार्क करेंगे, क्योंकि इसने ब्रेक करा है ना सर, तो ये हमने कुछ इस तरीके से मार्क कर दिया। अब आप लोग सिंपली देख सकते हो कि अगली नेक्स्ट इस वाली ब्लू कैंडल ने अगेन से हाई ब्रेक कर दिया। तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपली यहां पर इसे कुछ इस तरीके से अगली वाली ब्लू कैंडल का हाई लो हम लोग मार्क कर लेंगे। तो हमने ये मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद में आप लोग सिंपली देख सकते हो कि प्राइस क्या करता है, प्राइस स्लोली कैंडल्स बनाता हुआ नीचे आता है। ये इनसाइड कैंडल ही रही, उसके बाद में एक कैंडल आती है और इसका अपने विक से लो ब्रेक कर जाती है। तो क्या ये वैलिड पुल बैक है सर? आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ये वैलिड पुल बैक है। ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, ठीक है, कि ये वैलिड है या नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बहुत डॉट तरीके से बताया। जो लोग वाकई में ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो लोग वीडियो ध्यान से देख रहे हैं, उनको पता है कि ये वैलिड पुल बैक है या नहीं। अब प्राइस क्या करता है, अगेन अपना हाई ब्रेक कर जाता है। प्राइस क्या करता है, प्राइस अगेन अपना हाई ब्रेक कर जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस वाली कैंडल का हाई और लो को कुछ इस तरीके से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद प्राइस अगेन हाई ब्रेक कर गया, तो अब हम लोग अगली कैंडल का हाई और लो कुछ इस तरीके से मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने मार्क कर दिया। तो अब आप लोग देख सकते हो कि यहां पर हुआ क्या, यहां पर हुआ ये कि अगली जो बेस कैंडल है इसने हाई ब्रेक कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये रन चल रहा है ना सर, हाई ब्रेक हो रहा है रेगुलर। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये कि मतलब ये रेगुलर रन चल रहा है, पुल बैक कहीं नहीं आ रहा अभी फिलहाल, है ना। तो ये हमें जानने में बहुत आसानी होती। तो अगेन मैं इसका हाई ब्रेक कर देता हूँ एंड अगेन इसका लो मार्क कर देता हूँ। तो अब क्या होता है, अगली जो रेड कैंडल है वो अगेन से क्या करती है, हाई ब्रेक कर जाती है। आप लोग देख सकते हो कि ये वाली जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल ने अगेन से विक से अपना इस रेंज का, ठीक है, हाई ब्रेक कर दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस वाली रेड कैंडल को जिसने हाई ब्रेक करा उसका हाई और लो मार्क करेंगे। ठीक है सर, तो ये हमने मार्क कर दिया। अब आप लोग देख सकते हो अगली ब्लू कैंडल है, इस वाली ब्लू कैंडल ने क्या करा है, अगेन से अपना हाई ब्रेक कर दिया। इस रेंज का हाई का क्या करा है, हाई और लो का क्या करा है, हाई ब्रेक कर दिया, हम लोगों ने मार्क करा। फिर अगली ब्लू कैंडल ने अगेन से क्या करा, हाई एंड लो ब्रेक कर दिए। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो कि ये हमारा क्या हो गया, वैलिड क्या था हमारा, वैलिड हमारा सिर्फ यही एक पुल बैक रहेगा। और प्राइस देख सकते हो कि इसी डिमांड जोन से उठा है, दिख रहा है ना, ये प्राइस ऊपर गया तो इसी डिमांड जोन से गया। अब काफी सारे लोग इसको भी डिमांड जोन मार्क कर लेते हैं। काफी सारे लोगों की होती है ना सर, अब उनको क्या होती है, कंफ्यूजन होती है, अब उन्हें पता ही नहीं रहता है कि भाई रियल कौन सा है, एक्चुअल में वैलिड कौन सा है। वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जब मार्क करने जाएंगे तो इसको भी डिमांड जोन मार्क कर लेंगे, इसको भी डिमांड जोन मार्क कर लेंगे। तो सर वो लोग हर जगह डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क ही कर रहे होते हैं। उनको ये पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में वैलिड पुलबैक कौन सा है, एक्चुअल में जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ने रियल में वैलिड पुलबैक लिया है वो कहां पर लिया है। तो वो लोग कंफ्यूज रहते हैं बस अपनी ट्रेड्स के अंदर, वो लोग हर जगह मार्किंग कर रहे होते हैं। उनको ये कंफ्यूजन रहती है कि प्राइस कहां तक जाएगा कहां तक नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद में प्राइस क्या करता है, प्राइस नीचे आता है, ये पुलबैक लेता है। ठीक है, ये पुलबैक का पूरा है। ठीक है, पुलबैक कौन सा, बड़े टाइम फ्रेम का पुलबैक। ठीक है, अगर हम लोगों को ये वाला पुलबैक देखना है तो अभी मैंने 1 डे का चार्ट लगा रखा, मैं वीकली लगाऊंगा तो ये पुलबैक हमें दिख जाएगा, मिल जाएगा उसके अंदर। ठीक है, अब यहां पर से देखिए, अब यहां पर क्या हुआ कि प्राइस नीचे आ रहा था तो इस वाली कैंडल का हाई एंड हम लोग इसी कैंडल का लो कुछ इस तरीके से मार्क करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने मार्क करा। तो आप लोग देख सकते हो कि इस वाली कैंडल, वैसे तो इन कैंडल्स ने भी लो ब्रेक करा, तो हम लोग इनको मार्क करेंगे, फिर इनको मार्क करेंगे, फिर यहां पे पहुंचेंगे तो मैं डायरेक्ट यहां पे आ गया ना। तो इस वाली रेड कैंडल ने क्या है, सबका लो ब्रेक करा है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसी रेड कैंडल का क्या करते हैं, लो कुछ इस तरीके से मार्क कर देते हैं। अब अगली ब्लू कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया तो अब हम लोग इस वाली ब्लू कैंडल का हाई और लो कुछ इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ठीक है सर, अब उसके बाद में क्या हुआ कि आप लोग देख सकते हो कि एक छोटी सी
छोटी सी विक निकाल करके ब्लू कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से इस ब्लू कैंडल हाई और इस वाली ब्लू कैंडल का लो मार्क करेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हो कि यहां पर नेक्स्ट रेड कैंडल ने इस ब्लू कैंडल का लो ब्रेक करके अगेन एक ब्लू कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया। तो ये क्या है, ये हमारे लिए एक वैलिड पुल बैक है। अगर आप लोगों को अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है अभी भी, तो आप लोग अगेन से एक बार इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, नोट्स बनाइए, तभी आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी। क्योंकि काफी सारे लोगों को नहीं आती, उन लोगों का बेसिक भी क्लियर नहीं होता है। जिन लोगों का बेसिक क्लियर है उन्हें बहुत आसान तरीके से ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है सर, तो आई होप कि जो मैंने आज आप लोगों को समझाया वो आप लोगों को डॉट टू डॉट रियल तरीके से एंड एक्चुअल में जो मार्केट में काम करता है वो चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई और आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद चीज होगी। अगर प्राइस यहां से पुल बैक लेने की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये डेली का पुल बैक ले रहा है, ठीक है, जो ये कैंडल्स का जो पुल बैक होता है ना, मतलब कि ये पुल बैक तो पूरी दुनिया को दिख रहा है, समझ रहे हो सर, ये पुल बैक तो पूरी दुनिया को दिख रहा है, लेकिन ये पुल बैक किसको दिख रहा है, ठीक है, और ये वैलिड है यानी ये किसको दिख रहा है, ये ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं। 98% लोगों को इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि लोग इस बड़ी वाली विक को देख करके क्या बोलेंगे, ये भी डिमांड जोन है, समझ रहे हो ना आप लोग। तो वैलिड ये इनमें से कौन सा है भाई, जो आंखों से दिख रहा है, जो नंगी आंखों से दिख रहा है, ये पुल बैक, ये तो सबको ही दिख रहा है ना सर, ये तो बच्चे को दिख रहा है। जिसको स्टॉक मार्केट में आए हुए 5-10 दिन हुए उनको भी ये पुल बैक दिख रहा है। लेकिन ये पुल बैक वैलिड है यानी किसी को पता ही नहीं है। ये पुल बैक वैलिड था इसलिए प्राइस यहीं से उठा है। प्राइस अगर इसके नीचे ब्रेक करता, ठीक है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि ये अगर पुल बैक नहीं होता, अगर प्राइस इसके नीचे ब्रेक करता तो प्राइस यहां से बिल्कुल भी नहीं उठता, क्योंकि वैलिड पुल बैक नहीं है ना सर। तो बोलने का अर्थ मेरा सिंपल यही है कि वैलिड पुल बैक होगा तो प्राइस भी पुल बैक लेगा उस डिमांड जोन से या सप्लाई जोन से। अगर वैलिड नहीं होगा तो आप कितना ही कोशिश कर लो, कितने ही डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क कर लो, ना तो आप ट्रेड ले पाओगे ना ही आप प्रॉफिट बुक कर पाओगे। बोलने का अर्थ ये है कि मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूं, ये जो हमारा वैलिड पुल बैक था, अगर ये यहां पे होता ही नहीं, सीधा ऐसे प्राइस चला जाता और फिर प्राइस यहां से नीचे आता, अगर आप यहां से सेल करते तो आपको पता था ना सर कि प्राइस या तो इस बॉटम से उठेगा और बीच में ना तो ये वैलिड है ना ही ये वैलिड है, लेकिन और प्राइस यहां से गिरेगा तो सीधा यहां तक आएगा और मुझे यहां तक का टारगेट मिलेगा। लेकिन जिस व्यक्ति को वैलिड और इनवैलिड पुलबैक की जानकारी नहीं है वो व्यक्ति क्या करेगा, वो यहां पे भी डिमांड जोन मार्क करेगा, यहां पे भी करेगा, यहां पे भी करेगा। अब भाई उसने तो मतलब कि जो ये रन की वेव है उसका 50% तो सिर्फ डिमांड जोन मार्क करके गवा दिया। अब उसको लगेगा कि प्राइस यहां पे आएगा, यहां से उठ सकता है, इसके नीचे वाले डिमांड जोन से उठ सकता है या फिर नीचे वाले डिमांड जोन से। अब उसने तो 50% एरिया को ही पूरा मार्क करके रख दिया डिमांड जोन और सप्लाई जोन से। तो ये चीज होती है लोगों के साथ। जब आप लोग वैलिड पुलबैक और इनवैलिड पुलबैक को अच्छे से रीड करके एक्सपीरियंस के साथ में चार्ट पर अप्लाई करोगे, यूज करोगे, तो आप लोगों को एक्चुअल में पता रहेगा कि कोई डिमांड जोन काम करेगा या नहीं करेगा। जैसे कि जस्ट एक एग्जांपल की काफी सारे लोग होंगे वो इस डिमांड जोन को भी मार्क करेंगे। अब ये डिमांड जोन वैलिड है क्या नहीं है वो कैसे पता पड़ेगा, वो मैंने आपको सिखा दिया है। डॉट टू डॉट आप लोगों को पता है कि ये डिमांड जोन काम करेगा नहीं करेगा। यहां पर आप लोग सिंपली देख लीजिए, मुझे बिल्कुल सिंपल तरीके से दिख रहा है कि यहां पर जो डिमांड जोन है, ठीक है, ये जो डिमांड जोन है ये काम करेगा या नहीं करेगा। भाई बिल्कुल क्लियर तरीके से, मतलब आप लोगों को कुछ समय बाद में ऐसा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप बस एक नजर मारोगे और आप बोल दोगे कि ये वैलिड है या नहीं है। आई होप कि सर जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उससे आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी हुई होगी, आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है, आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया, अगर आप लोगों को कुछ भी सीखना है नया, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आप लोग चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड अदर स्टॉक्स के ट्रेड्स डालता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।